हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में झारखंड स्टेट कोटा फर्स्ट राउंड मेरिट लिस्ट रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस में आपको एक बार बता देता हूं, जिससे कि आपको डायरेक्ट फॉर्म फिलअप करने में आसानी होगा। तो जिसने भी अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में आसानी हो और कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होगी, चलिए एक बार मैं बता देता हूं। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन के टाइम सबसे पहले आपको एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी का जरूरत पड़ेगा। वहीं अपलोड करने के लिए आपका एक रिसेंट कलरफुल फोटो, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, नीट यूजी 2026 का कंफर्मेशन पेज, स्कोर कार्ड, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का जरूरत पड़ेगा। इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म फिलअप करने से पहले अपने साथ रेडी कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपका रेसिडेंशियल और कास्ट सर्टिफिकेट एसडीओ लेवल से नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोग पहले रेडी रख लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस एक बार मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in पे जाना है। वेबसाइट के होम पेज में इंटर करने के बाद आपको मेरिट लिस्ट का रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCECEB 2026 पे क्लिक करना है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक दिख जाएगा। इसमें से आपको जो सबसे फर्स्ट वाला लिंक दिख रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नीट यूजी 2026 रिजल्ट, इस पे आपको झारखंड नीट यूजी स्टेट कोटा फर्स्ट राउंड मेरिट लिस्ट का रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का डेट वगैरह दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके एक बार पूरा स्टेप्स को भी देख सकते हैं। नीचे यहाँ पे स्टेप्स भी बता दिया गया है, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी न्यू कैंडिडेट्स है उसको इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, एक नया विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे सारा चीज़ फिल करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो चलिए एक एक करके सारा चीज़ फिल करके इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले कोर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीट यूजी 2026 का एप्लीकेशन नंबर को फिल करना है। यहाँ पे कैंडिडेट्स का नेम फिल करना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर फिल करके इसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करना है। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर को भी फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को जनरेट कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें अल्फ़ाबेट, नंबर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। पासवर्ड आपको कैसे जनरेट करना है एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। तो पासवर्ड आपका कुछ इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, तो पासवर्ड बनाने के बाद आपको पासवर्ड को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद इस कैप्चा कोड को फिल करके एक बार सारा चीज को अच्छे से देख लेना है। देखने के बाद आपको इस रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पे JCCB की तरफ से एक लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को नोट करके आपको रख लेना है, क्योंकि यही लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल करके आगे का स्टेप को कंप्लीट करना होगा। तो चलिए अब आगे का स्टेप्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो एक फिर से नया विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को फिल करके साइन इन कर लेना है। तो चलिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल करके हम साइन इन कर लेते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉगिन आईडी में आपको 8 डिजिट का JCECB की तरफ से जो भेजा जाएगा उसको यहाँ पे फिल करना है। फ्रेंड्स, साइन इन करने के बाद फिर से एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अभी एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस इनकम्प्लीट दिखा रहा है। आपको इस प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो चलिए आगे का स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, एक नया विंडो फिर से ओपन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल को फिल करना है। पर्सनल डिटेल में आपको अपना फादर्स का नेम, मदर्स का नेम, जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, फादर या मदर का ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट कर लेना है,
एनुअल फैमिली इनकम कितना है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ये सारा चीज़ फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए इस स्टेप को कंप्लीट करके हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम सारा चीज़ फिल कर दिए हैं। अब हम सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे ये स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर से एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। अब इस स्टेप में आपको अपना एड्रेस डिटेल को फिल करना है। इस एड्रेस डिटेल में आपको पहले कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है और यदि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यस बटन पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करके परमानेंट एड्रेस को भी फिल कर लेना है। फ्रेंड्स इस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में पहले आपको एड्रेस लाइन 1 को फिल करना है, उसके बाद एड्रेस लाइन 2 को फिल करना है। एड्रेस लाइन 1 में आपको अपना हाउस नंबर, मोहल्ला, स्ट्रीट या विलेज को फिल करना है और एड्रेस लाइन 2 ये ऑप्शनल है, इसमें आप पोस्ट ऑफिस या लैंडमार्क को भी फिल कर सकते हैं। तो चलिए ये सारा चीज़ को फिल करके हम इस स्टेप को भी कंप्लीट करते हैं। तो पहले आपको एड्रेस लाइन 1 को फिल कर लेना है, उसके बाद एड्रेस लाइन 2 को फिल करना है। एड्रेस लाइन 2 फिल हो जाने के बाद स्टेट को सिलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिटी, टाउन या विलेज को फिल करना है। उसके बाद पिन कोड फिल करना है। पिन कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे यदि आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको इस यस वाले बॉक्स पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए ये दोनों एड्रेस सेम है इसलिए हम सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे मूव करते हैं। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं आपका ये भी स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और नया विंडो फिर से ओपन हो जाएगा। अब इस स्टेप में आपको अपना रिजर्वेशन डिटेल को फिल करना है। फ्रेंड्स ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस स्टेप को आपको ध्यान से समझना है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसी स्टेप में गलती करते हैं। तो इस रिजर्वेशन डिटेल में सबसे पहले आपको रेसिडेंशियल स्टेटस को सेलेक्ट कर लेना है। इस रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड को सेलेक्ट करना है क्योंकि यदि आप लोकल रेसिडेंट को सेलेक्ट करेंगे तो आपका कैटेगरी यहाँ जनरल से हो जाएगा और मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम जनरल से रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड सेलेक्ट करना है। मुझे पता है कि आपको डाउट हो रहा होगा कि आपका सर्टिफिकेट में लोकल लिखा है तो यहाँ पे हम परमानेंट सेलेक्ट क्यों करें। तो देखिए आपको यहाँ पे परमानेंट ही सेलेक्ट करना है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट झारखंड में लोकल ही बनता है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। आपका जो सर्टिफिकेट है लोकल है बट यहाँ पे आपको परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीट यूजी का कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। रेसिडेंशियल स्टेटस और नीट यूजी का कैटेगरी के बेसिस पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको अपने अकॉर्डिंग अपना कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इस सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। तो चलिए इस स्टेप को कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारा चीज़ फिल करने के बाद जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे ये स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा और नया विंडो फिर से ओपन हो जाएगा। अब इस स्टेप में आपको अपना 10th और 12th का क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल करना है। तो चलिए पहले 10th का डिटेल को फिल करते हैं। तो 10th का डिटेल फिल करने के लिए पहले आपको इस एड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। एड क्वालिफिकेशन पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ पे 10th का डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ 10th डिटेल में सबसे पहले डिग्री को सिलेक्ट कर लेना है। डिग्री सेलेक्ट करने के बाद अपना 10th का बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। 10th का बोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना 10th का स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 10th का रोल नंबर फिल करना है। रोल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने कितना मार्क्स 10th में ऑब्टेन किया था उसको फिल करना है। टोटल कितना मार्क्स का था वो चीज़ यहाँ पे लिखना है। ये सारा चीज़ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं आपका 10th का डिटेल कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट आपका 12th का डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। सेम 12th का डिटेल फिल करने के लिए आपको इस एड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करके 12th का डिटेल फिल करना है। तो चलिए 12th का डिटेल को भी फिल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स डिग्री में यहाँ पे आपको 10th + 12 सेलेक्ट करना है। उसके बाद 12th का बोर्ड को सेलेक्ट कर लेना है। 12th का बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपका 12th का स्कूल या कॉलेज का नाम फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका 12th का रोल नंबर फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना 12th का मार्क्स को फिल करना है। टोटल कितना मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ था उसको यहाँ पे फिल करना है। ये फिल करने के बाद आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद आपको इंडिविजुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी
एंड इंग्लिश का मार्क्स को फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपका ये भी स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और फिर से एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। अब इस विंडो में आपका नीट यूजी 2026 का डिटेल दिया गया है। अगर यहाँ पे आपका नीट यूजी 2026 का डिटेल सही है तो आपको इस चेक बॉक्स पे चेक कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे कुछ देर पहले टेक्निकल इशू की वजह से इस ऑल इंडिया रैंक के जगह पे सबका 0 शो कर रहा था, लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो फ्रेंड्स जैसे आप इस सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं आपका नीट यूजी 2026 का डिटेल सेव हो जाएगा और नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगा। अब इस विंडो में आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन को अपलोड करना है। यहाँ पे किस फॉर्म में अपलोड करना है सारा डिटेल दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग अपना अपना फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन को अपलोड कीजिएगा। तो चलिए ये तीनों चीज को अपलोड करके हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन को अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और फाइनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने का विंडो ओपन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें आपको नीट यूजी 2026 का स्कोर कार्ड, नीट यूजी 2026 का कंफर्मेशन पेज, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेसिडेंशियल और कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा गया है कि द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द लेवल ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर। यानी कि आप जो कास्ट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे वो सर्टिफिकेट आपका एसडीओ लेवल से नीचे का नहीं होना चाहिए। तो चलिए ये चारों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स रेसिडेंशियल और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करते टाइम सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और इशूड बाय ये सारा चीज पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से फिल कीजिएगा। आपका सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, ठीक है, तो उसको देखकर अच्छे से फिल कीजिएगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं आपका ये सारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा और फाइनल पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट या फिर यूपीआई से कर सकते हैं। इनमें से आप किसी एक मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है और पेमेंट को कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद एक बार आपको पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से रिव्यू कर लेना है। रिव्यू करने के बाद यदि आपका सारा कुछ सही है तो आपको इस डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिट एंड एप्लीकेशन फॉर्म लॉक बटन पे क्लिक करना है। देन आपको फिर से यस पे क्लिक करना है एंड फाइनली आपको अपना कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके रख लेना है। तो इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।